जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की टो सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी टीम द्वारा आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के टो सीरीज़ के डिस्कशन कराया जाएगा। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट्स होंगे और एक एक करके सभी को चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़कर आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं घटना चक्र टो सीरीज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जो ये सीरीज़ दी गई है इसमें हमको ये लास्ट वाली संख्या जो पूछी है इसका हमें आंसर बताना है क्या होगी। तो इसमें देखिए यहाँ डिफरेंस देखिए 1 का, यहाँ से 4 का, यहाँ से 9, यहाँ से डिफरेंस है 16 का, यहाँ से 25 का। अगला देखना है तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 56 में 36 ऐड कर देंगे तो 56 में 36 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 92। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों का क्रमवार रखने के लिए श्रृंखला पूरी की जाएगी। तो ये जो हमें श्रृंखला दी गई है इसको कैसे देखते हैं, देखिए इसमें 4 का पेयर बना लीजिए। IPI यहाँ से देखिए इसको 4 के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4, फिर यहाँ से 4 और फिर ये बचे 4। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, IPIG और UPOG ये बन रहा है IPIG, फिर बन रहा है UPOG। तो यहाँ से देखिए IPI, उसके बाद क्या डिफरेंस है G, तो यहाँ आ जाएगा G, फिर है UPOG। तो ये देखिए G पहले इसमें ऑप्शन में नहीं है और पहले नंबर पे इसमें नहीं है, तो 2 बचे हमारे पास, एक तो G ये बचा, एक इसमें पहले A ऑप्शन में और D ऑप्शन में है। अगला देखिए फिर आ जाएगा IPIG, तो G और I, तो ऑप्शन मिल गया हमको, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 4/7 को जो लिख रहा है वो लिख रहा है 37/67। तो 6/7 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4/7 में तो 10 × 4 - 3/10 × 7 - 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 - 3 बटे 70 - 3। तो यहाँ से आ जाएगा 37 बटे 67। मतलब इसमें 10 का गुणा किया जा रहा है और 3 का माइनस किया जा रहा है। तो 6 बटे 60 में भी इसी तरीके से कर लेंगे, 6 बटे 60 × 10 - 3, 7 × 10 - 3। तो यहाँ से हो जाएगा 60 - 3 57 और नीचे हो जाएगा 70 - 3 67। तो 57/67 किस में आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। तो ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से चारों में से कोई एक डिफरेंट होगा। तो देखिए ई के बाद +3 हो रहा है एच में, E, F, G और H। इसी तरीके से देखिए एफ के बाद भी +3 हो रहा है, तो F, G, H और I। यहाँ देखिए H वाले में देखिए H में +3 करेंगे तो H, I, J, K, ये भी +3 हो रहा है। लेकिन जब K में +3 करेंगे तो K, I, J, K, L, M, N, O, तो यहाँ पर +4 हो रहा है। तो ये ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, अक्षर युग्म से भिन्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ से देखिए EXT, तो EXT तो सभी में कॉमन ही है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो देखिए E है, यहाँ पर E है T के बाद, यहाँ पर I है, यहाँ पर T के बाद O है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, E आएगा या फिर I आएगा या फिर O आएगा। तो सबसे पहले आएगा E, जो डिक्शनरी में है सबसे पहले E आएगा, फिर I आएगा, फिर आएगा O। तो ई देखिए ई वाले कौन कौन से हैं, एक तो पहला और एक चौथा है। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो EXTE। अब देखिए M पहले आता है या फिर R पहले आता है। तो M पहले आता है तो इसका मतलब हो जाएगा 4। सबसे पहले आएगा एक्सटर्म प्राइज, ये 4 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1। तो देखिए 4 और 1 पहले नंबर किस ऑप्शन में है, तो इसमें और इसमें है। तो ये 2 तो कट गए, डी तो कट गए। अब देखिए 4 1 लास्ट में 5 दे रखा। अब देखिए तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो ई के बाद आता है हमारा आई। तो 3 और 2 में देखिए तो XTIN
XTIN यहाँ से भी यहाँ से भी। अब C और G में देखिए कौन, तो C पहले आएगा ना, तो सबसे फोर्स के बाद आ जाएगा 2, तो यहाँ से देखिए 4 1 2, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से बोल रहा है PQR और S एक बेंच पर बैठे हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई एक बेंच है, यहाँ पर 5 बना लीजिए, 5 लोग हैं तो 5 1 2 3 और 4 5। P Q के निकटतम बैठा है, तो P जो है Q के निकटतम बैठा है, तो Q इधर भी हो सकता है P और इधर भी हो सकता है P। R S के निकटतम बाएं बैठा है, R जो है S के निकटतम बाएं बैठा है। ये दो चीज़ें हमको पता चल गई यहाँ से। अब बोला एस टी के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, तो कौन बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, टी, तो टी को यहाँ बिठा देते हैं। आर दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाईं ओर से दूसरा कौन सा हो गया, ये, और पहले दे रखा था कि आर एस के निकटतम बाएं बैठा है, तो एस के निकटतम, तो एस का स्थान भी फिक्स हो गया। अब बोल रहा है पी क्यू और टी के दाएं बैठा है, तो जो पी है वो क्यू और टी के दाएं बैठा है, तो क्यू और टी के दाएं बैठा है कौन, पी, क्योंकि यहाँ बोला था पी क्यू का निकटतम बैठा है, तो यहाँ से पी इधर यहाँ हो जाएगा, पी के क्यू के निकटतम दाएं है पी, तो ये सारे फिल हो गए। अब वो पूछ रहा है पी की स्थिति कौन सी है, तो पी की स्थिति क्या है, क्यू और आर के बीच में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो क्यू और आर के बीच में तो है पी, तो क्यू और आर के बीच में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन है BMKHTRDW एक केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ से देखिए बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, इसमें 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, आर बी के दाएं तीसरा, तो मान लीजिए एक बी अगर यहाँ पर है दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ बैठा है कौन, आर। एच ए के दाएं दूसरा है, लेकिन हमें ए की वो नहीं पता है ये कहाँ पर है, जो आर के दाएं दूसरा है, तो जो आर है ए, आर के दाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा, तो यहाँ आ गया ए, और बोला एच ए के दाएं दूसरा, तो एच हो जाएगा दाएं दूसरा, मतलब पहला और दूसरा, तो यहाँ आ जाएगा एच। अब बोला के टी के दाएं तीसरा है, जो एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, टी, तो टी एक तो यहाँ नहीं आ सकता इस जगह पे, और टी यहाँ नहीं आ सकता। टी कहाँ कहाँ आ सकता है, टी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। अगर टी को हम यहाँ ले लेंगे इस जगह पे, टी अगर यहाँ ले लेंगे, तो टी का जो है के वो दाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, तो के हो जाएगा इस जगह पे। उसके बाद बोल रहा है डी टी के दाएं बाएं दूसरा है, तो टी के बाएं दूसरा मतलब पहला, टी के बाएं हो जाएगा पहला और दूसरा, तो डी हो जाएगा यहाँ पर। अब बोल रहा है एम डब्ल्यू के दाएं चौथा है, तो एम जो है डब्ल्यू के दाएं, मतलब डब्ल्यू अगर यहाँ है तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो एम कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए सारे फिक्स हो गए होंगे। अब बोला आर के दाएं दूसरा, तो आर के दाएं दूसरा मतलब आर है यहाँ पर, दाएं दूसरा पहला और दूसरा, तो आर के दाएं दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आर के दाएं दूसरा हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बी की स्थिति बतानी है, तो बी की स्थिति बतानी है। यहाँ पर हम लोग एक बार और डिजाइन कर लेते हैं, जो हमने पिछली बार बनाया था। यहाँ पर क्या था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर सीधे सीधे लिख ले रहे हैं। यहाँ से बी टी डब्ल्यू आर पता तो चुके ही हूँ पहले कि कैसे बनाए, ए यहाँ पर हो जाएगा एम एच और डी। अब बोला बी की स्थिति क्या है, तो बी की स्थिति क्या है, डी और टी के बीच में ही तो है बी, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा डी और टी के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी 4 नगर हैं। बी देखिए इस टाइप से बनाया करिए, ये तो हो गया इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। इधर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इधर हो जाएगा उत्तर पूर्व, इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ से देखिए पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इसी तरीके देखिए यहाँ बोल रहा है बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, ए के दक्षिण पश्चिम, मान लीजिए ए अगर यहाँ पर है, बी दक्षिण पश्चिम, मतलब अगर ए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम यहाँ हो गया, तो बी हो गया ए के
दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद बोल रहा है सी बी के पूर्व में, तो सी जो है बी के पूर्व में हो गया सी। और बोल रहा है ए के दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ से ए का दक्षिण पूर्व देखिए, ए अगर यहाँ पे और दक्षिण पूर्व, तो ए का दक्षिण पूर्व हो गया ये, तो ए का दक्षिण पूर्व में हो गया सी। डी जो है बी और ए की कतार में है और सी के उत्तर में, तो सी जो है डी है जो सी के उत्तर में और बी ए और डी के कतार में है। इसी के आगे बढ़ा दीजिए, ये ए है, ये बी और ये डी। अब पूछ रहा है ए की दिशा किस दिशा में है, तो देखिए इस टाइप से बना लीजिए, ए यहाँ पर है इस जगह पर, डी है इस जगह पर, ये है हमारा पूरब, ये है उत्तर, तो जो डी की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन बोल रहा है सूर्यास्त से पूर्व एक शाम को दो मित्र राहुल तथा रवि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि रवि की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ है तो राहुल का चेहरा उसके किस तरफ होगा। देखिए सूर्यास्त मतलब पूर्व में उगता और पश्चिम में सूर्यास्त, मतलब वेस्ट में जो है वो सूर्य का अस्त होता है। और जो बोल रहा है रवि की परछाई ठीक बाई है, तो जब इसकी इधर परछाई पड़ेगी तो जो परछाई होगी इस तरफ होगी, तो इसका मतलब रवि जो खड़े हैं ठीक बाएं, तो परछाई इस तरफ होगी, तो रवि का जो मुंह है उत्तर की तरफ है। और जो राहुल होंगे, राहुल उनके ठीक आमने सामने बात कर रहे हैं, तो राहुल का मुंह किधर हो जाएगा, तो यही तो पूछे राहुल का चेहरा किधर है। अगर रवि उत्तर की तरफ है रवि का चेहरा, तो राहुल का जो चेहरा हो जाएगा वो दक्षिण की तरफ हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि इधर से जब परछाई पड़ेगी, राहुल इधर खड़े हैं रवि, और रवि की जो परछाई है वो दाईं तरफ बन रही, तो सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए रवि इधर खड़े होते तो इधर से परछाई बनती तो रवि के लेफ्ट साइड में बनती, इसलिए रवि इधर हो गए और राहुल इधर। रवि का मुंह है उत्तर की तरफ और राहुल का हो जाएगा दक्षिण की तरफ। पूछ किस कर रहा है, राहुल का चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डी ए का भाई है, तो जो डी है वो ए का भाई है। हमें ए पता नहीं लेकिन डी का पता है, तो डी का भाई है, तो इसको चौकोर टाइप बना दिए, मतलब लड़का है तो चौकोर और लड़की है तो गोल। सी ए की बहन है, जो सी है वो ए की बहन है। बी जो है डी का पिता है, तो बी जो है डी का पिता ऊपर, जो नीचे वाली मतलब इससे छोटा है, जैसे इसका बच्चा होता तो नीचे आ जाता। अब यहाँ से बोल रहा है ई जो है सी की माँ है, तो जो ई है वो है सी की माँ। अब यहाँ से ई का बी से क्या रिलेशन है, तो ये सब भाई बहन हो गए, नीचे डी ए सी ये सब भाई बहन है, तो ये हो गए इनके ए और सी के मम्मी पापा। अब बी का ई से क्या रिलेशन है, तो बी का ई से रिलेशन है बी जो है या ई की पत्नी, मतलब जो है ई जो है बी की पत्नी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। परसों मेरा जन्मदिन है, आज सोमवार है, मान लीजिए आज सोमवार है, आज मंडे है, तो परसों मतलब कल और परसों जन्मदिन है, तो आज सोमवार है, तो कल परसों कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। अब बोल रहा है अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है, तो उसी दिन त्यौहार मतलब बुधवार को ही अगले सप्ताह में त्यौहार है। और बोला त्यौहार के ठीक बाद का दिन, तो त्यौहार वाले दिन बुधवार, अगले दिन कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था। 1988 मतलब 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, और 1989 ये भी लीप ईयर नहीं है। तो जो लीप ईयर नहीं होता है तब अगले साल एक और डेज बढ़ जाता है, इसका मतलब 1988 में अगर सोमवार है तो 1989 में कौन सा दिन हो जाएगा, 1989 में हो जाएगा मंगलवार, सेम तारीख को मंगलवार हो जाएगा। इसका जो कैलेंडर का जो वीडियो है हमारा पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सारे एक ही वीडियो में कैलेंडर के सारी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कुछ रेडियो हैं वो टीवी हैं। सभी टीवी क्या हैं, आईने हैं, और सभी आईने, यहाँ से सभी आईने जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेस्क। तो इसमें बोल रहा है निष्कर्ष जो बोल रहा है कुछ रेडियो डेस्क हैं, सही है, एकदम सही है। कुछ डेस्क टीवी हैं, एकदम सही, ये भी सही है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो उसको निकल के आएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बोल रहा है राजनीतिज्ञ और कवि, तो राजनीतिज्ञ में कवि आ गए। उसके बाद बोल रहा है महिलाओं के बीच का संबंध, तो महिलाएं में कुछ राजनीतिज्ञ भी हो सकती हैं, कुछ कवि भी हो सकती हैं। तो इस टाइप का जो वेन डायग्राम बन के आएगा
वो इन तीनों के बीच का संबंध निरूपण करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए विकल्प में संबंध डॉक्टर, महिला और माता का। तो महिला जो होंगी, महिला के अंदर ही आ जाएंगी माता, और माता जो होंगी, कोई माता भी तो डॉक्टर हो सकती है और महिला तो डॉक्टर हैं, इसमें यहाँ पे ये हो जाएगा डॉक्टर। तो इस टाइप का बनेगा वेन आरेख। देखिए किसका है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी का। ये सबसे ऊपर जो बड़ी वाले हो गया वो तो हो गई महिलाएं, मतलब फीमेल्स, अंदर वाली हो गई माता, मदर्स, और ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर का। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है शब्द वेरीफाइड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो यहाँ से देखिए वेरीफाइड, VERIFIE और डी। यहाँ से देखिए ई के बाद FGH 3 आते हैं, उसके बाद आई आता है। तो यहाँ से देखिए ई और आई के बीच में उतने ही वर्ड आ रहे हैं, यहाँ से देखिए उतने ही लेटर्स आ रहे हैं। और यहाँ देखिए ई और डी के बीच में, डी के बाद जस्ट बाद आता है ई, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल कितने हैं, दो जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रत्येक का अलग अलग वजन AFJK और W में से F जो है केवल J से भारी है, F जो है केवल J से भारी है, और से सभी से वो F जो है वो हल्का है। A F और W से भारी है, तो F और W, W होगा जो F से भारी होगा, और जो A है वो F और W से भारी है, लेकिन K जितना भारी नहीं है। सबसे भारी मतलब A जो है K से कम भारी है। तो इनमें से सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, इनमें सबसे भारी हो जाएगा K। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के छात्रों में रवि का ऊपर से स्थान है 16वां। मान लीजिए रवि कहीं यहाँ पर है, ऊपर से 16वां और नीचे से है 33वां। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49 - 1। जब 49 - 1 कर देंगे तो 48। ये टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक, पूरी जो श्रेणी है, पूरी जो श्रृंखला है उसमें टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 48। उसके बाद बोल रहा है 6% विद्यार्थियों ने जो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया और 8 अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अभी तो जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हुई वो 48, 6 ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 8 फेल हो गए। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 8 से 14 और 8 22, यहाँ से हो जाएगा 62। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राहुल की माँ ने कहा इस औरत का पति, मान लीजिए इस औरत का जो पति है उसके पिता तुम्हारे पिता का पुत्र है, औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उसे एक ही मात्र पुत्र है, मतलब जो इनके पिता हैं उनका एक ही मात्र ये पुत्र है, तो फोटोग्राफी वाली महिला का उस औरत के साथ क्या संबंध है, राहुल और उस औरत के साथ। तो राहुल तो ये हो गए, तो राहुल की ये जो औरत थी जिसके लिए बात की जा रही थी वो राहुल की क्या हो जाएगी, पति और पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में स्पीड रेड कारपेट को 249, डस्ट वन कारपेट को 238 और वन रेड कारपेट को 234। तो डस्ट देखिए किस में है, डस्ट है इसमें, डस्ट वन कारपेट और वन कारपेट इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डस्ट वन कारपेट, तो वन कारपेट यहाँ से कॉमन है, वन कारपेट यहाँ से कॉमन, तो इन संख्याओं में भी कोई चीज़ कॉमन होगी। तो यहाँ से देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पर 2 संख्याएं देखिए 23 और 23 कॉमन हो गई। तो 23 का कोड हो जाएगा वन कारपेट, 23 का कोड हो जाएगा वन कारपेट। अब यहाँ से देखिए बचा है 8, तो 8 का कोड हो जाएगा डस्ट, डस्ट का कोड हो जाएगा 8 और रेड का कोड हो जाएगा यहाँ से 4। पूछा किसका है, डस्ट का कोड, तो डस्ट का कोड कितना हो जाएगा 8। समझ में आया, नहीं समझ आया, देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए वन कारपेट यहाँ पे और वन कारपेट यहाँ पे, तो जिनका जो कोड है उसमें भी 2 संख्याएं कॉमन होंगी। तो यहाँ से देखिए 238 234, तो यहाँ से 23 कॉमन हो गया, 23 इसमें कॉमन हो गया। अब यहाँ से बचा क्या, इन वन कारपेट का कोड हो गया 23, तो डस्ट का क्या बचा, डस्ट का हो गया सीधा सीधा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ए को प्लस लिखा जा रहा है, बी को माइनस, सी को गुणा और डी को भाग। तो रख के देखिए, यहाँ से जब पहले ऑप्शन में लिखेंगे तो 8, ए का हो जाएगा प्लस 8, फिर बी मतलब माइनस 8 और सी को लिख रहे हैं इंटू 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 48। यहाँ से देखिए कर रही है, यहाँ से हो जाएगा 8 8 16 और माइनस का 64 बराबर हो जाएगा माइनस का 48। यहाँ से भी माइनस 48 आ रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो इसे पहला ऑप्शन
ऑप्शन ए इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए, इसमें देखिए 98 माइनस 39 माइनस 27 इज इक्वल टू 31 दिया है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 9 इंटू 8 करिए 72, माइनस 9 इंटू 3 करिए 27 और माइनस का 14। अगर इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और 41, 72 माइनस 41 कितना हो जाएगा 31। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया। तो देखिए जो हमें दिया गया जिसका निकालना है उसका देखिए 79 माइनस 25 माइनस का 12। तो यहाँ से 9 इंटू 7 करेंगे 63, माइनस का हो जाएगा 5 2 जा 10 और माइनस का हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 63 माइनस का 12। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 51। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है राम और रवि की वर्तमान आयु। तो यहाँ देखिए इसको लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। राम हो गए, इधर हो गए रवि, इनकी वर्तमान आयु जो है 2:3 है। बोल रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:5। तो यहाँ से देखिए रेशियो में जो डिफरेंस है 2 का है, और 2 का जो डिफरेंस है वो एज में कितना है 6 साल का। तो 2 का डिफरेंस है 6 साल के बराबर, तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा कितना 3 साल के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई हमको 3। अब पूछ रहा है रवि की वर्तमान आयु। तो रवि की वर्तमान आयु का जो रेशियो था वो कितना था 2:3, और रवि का कितना है 3। 1 रेशियो की वैल्यू हमको पता है 3 साल, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 का गुणा कर दिए, 3 3 9 साल। तो रवि की वर्तमान आयु आ जाएगी 9 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक अनुक्रमण दिया गया है द्विपदी बहुपद, जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए के बाद एफ के बाद एल के बाद एस। तो ए और एफ के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का +5 का, एफ के बाद एल में +6 का, एल के बाद जब एस का हो रहा है तो +7, तो एस के बाद जब +8 हो जाएगा। तो एस में जब +8 करेंगे तो एस TUVWXYZ और फिर ए, +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा ए। और जो संख्या इसके साथ जो दी गई है वैल्यू ए का जेड जस्ट अपोजिट दिया गया है। अपोजिट का जो ऐड होता है वो 27 होता है, अगर ये 1 है तो ये 26 होगा। इसी तरीके से एफ और यू दिया है, तो एफ में एफ की वैल्यू है 6 और 27 होता है टोटल, तो ये हो जाएगा 21 होता है यू। इसी तरीके से देखिए एल और ओ, तो एल की प्लेस वैल्यू या फिर एस और एच, तो एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 और टोटल कितना होता है 27, तो ये बचा 8 होगी एच की प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से लास्ट में आ रहा था क्या ए, एस में कितना प्लस हो रहा था प्लस का 8 प्लस हो रहा था, तो ए के साथ मतलब ए और जेड मतलब अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 और ये 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका जस्ट अपोजिट दे रखा है, यहाँ से पहले 5 का ऐड हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, अब इसमें 8 प्लस हो रहा है। 8 प्लस करने के बाद जो हमारी भी जो आएगा हमारा लेटर उसमें उसका जस्ट अपोजिट उसके साथ लिख देंगे, तो ए और जेड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।